हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, टेट सीटेट के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति। उसका ही एक सवाल है जिसमें 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक भी दिए जा सकते हैं, 3 भी दिए जा सकते हैं और 4 भी दिए जा सकते हैं। लेकिन 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ होती हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 10 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं। यहाँ पर एक तरीका है करने का, हम लोग सरल से सरल तरीका भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बड़ी संख्या पता करनी है और छोटी संख्या पता करनी है। जब भी हम लोग बड़ी संख्या की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना हर एक अंक 9 का होगा। ठीक है, हर एक अंक 9 का होगा। ये 2 अंकों की पूछी जा रही थी, इसलिए हम लोगों ने 2 अंक ही लिखे हैं 9 और सारी बड़ी संख्याओं में 9 ही आता है। ठीक है, चाहे आप 3 की ले लो, चाहे 4 की ले लो, चाहे 5 की ले लो, चाहे कितने भी नंबर की संख्याएं ले लो, सब में क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब छोटी संख्या की जब भी बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 0 आएगा। ठीक है, और जो लास्ट में बचा हुआ एक अंक होता है उसमें 1 लिख देते हैं। ठीक है, चाहे आप 3 अंकों की भी अगर निकालोगे, 3 अंकों की छोटी संख्या, तो उसमें क्या होगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जो लास्ट में बचा हुआ अंक है उसमें क्या है, 1 आ जाएगा। देखिए 3 अंकों की संख्या बन गई और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, इसे हम लोगों को क्या करना है, इसे घटाना है। ठीक है, इसे घटा देते हैं 9, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, 9 में से 1 गया, 8 आ गया। ठीक है, ये आपके सामने 89 आ गया। इसी 89 में क्या करेंगे, हम लोग +1 कर देंगे। ठीक है, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 1 10 हो गया, 10 का 0 और यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 3 अंकों की देख लेंगे समझने के लिए। तो देखिए 3 अंकों में क्या है, सबसे बड़ी संख्या 9, 9 और 9। छोटी संख्या क्या है, 0, 0 और 1। ठीक है, इसे हम लोग घटा देते हैं, कितना आएगा, 9 आएगा, 9 और यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसी में हम लोगों को क्या करना है कि 1 जोड़ देना है। ठीक है, 1 जोड़ देंगे, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यहाँ पर 0 लिख दिया, फिर यहाँ पर फिर से 10 आ जाएगा, फिर से 0 लिख दिया और फिर लास्ट में आ जाएगा 9। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग निकालते, इसी तरीके से हम लोग 4 की भी निकाल लेंगे। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी कुल कितनी संख्याएं 3 अंकों की 4 अंकों की निकालते हैं तो इस तरीके से आता है, 90 आएगा, 900 आएगा, 9000 आएगा। ठीक है, 9 लाख आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों की निकालेंगे। ठीक है, 2 अंकों की निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 2 अंकों में हम लोगों को पता है क्या करेंगे, देखिए 2 अंक हैं। ठीक है, 2 अंक क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई रैंडम संख्या लिख देते हैं 12 यानी कि 12, इकाई दहाई। ठीक है, तो 2 अंक ही तो हैं, इकाई और दहाई। ठीक है, दहाई में कितना बनता है, 10 बनता है। ठीक है, सैकड़े में कितना बनता है, 100 बनता है। ठीक है, और हज़ार में यानी कि हज़ार में हज़ार ही बनेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं चौथी संख्या आ गई 4312, तो यहाँ पर 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 अंकों की संख्या लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, जब भी आपसे 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पूछ दी जाएं तो यहाँ पर आपको अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, 100 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर जब दहाई की बात हो रही है यानी कि 2 अंकों की बात हो रही, इकाई दहाई, तो हम लोग क्या करेंगे, दहाई को हम लोग 100 से घटा देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 1 गया, 9। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। इसे आपको और सरल तरीके से बता देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 100 लिख दिया है। ठीक है, आपको बस घटाना क्या है, आपको बस 1 0 हटा देनी है। ठीक है, यहाँ से 1 0 हटा दिया, कितना बचा, 10 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को ही घटा देंगे। ठीक है, उतना आ जाएगा। इसको इस तरीके से समझते हैं। फिर से 3 अंकों की देखेंगे, यहाँ पर 3 अंकों की संख्या पता करेंगे कुल कितनी है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या पता करते थे और फिर छोटी संख्या पता करते थे, लेकिन यहाँ पर सब छोटी छोटी चलेंगी। ठीक है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब 3 अंकों की पूछी जाएगी तो हम लोग 4 अंकों की छोटी संख्या निकालेंगे। ठीक है, 4 अंकों की छोटी संख्या निकाली। अब ये 3 पर है यानी कि सैकड़े पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 को घटा देंगे। ठीक है, कितना आ गया, 0 0, 10 में से 1 गया 9। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर 1000 था। ठीक है, 1000 में से 1 0 हटा देंगे, कितना बचा, 100 बचा। इसी 100 को हम लोग घटा देंगे, आंसर आ गया आपका। यानी कि 3 अंकों की 900 संख्याएं हैं। ठीक है, 4 अंकों के बारे में देख लेते हैं। जब भी 4 अंकों की बात होगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 पे बात हो रही है, इसका मतलब है ये 1000 पे है। ठीक है, तो 1000 का हम लोग क्या करेंगे, 10,000 में घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 को 10,000 में घटा देते हैं। ठीक है, 0 0 0, 10 में से 1 गया, 9 बचा। दूसरा तरीका क्या हमने बताया था, अगर ऐसा कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर 1000 आ रहा है यानी कि 10,000 आ रहा है या सैकड़ा आ रहा है, नहीं करना है ऐसा, तो कोई बात नहीं, आपको बस ये संख्या पता कर लेनी है। ठीक है, जब ये संख्या आपको पता चल जाएगी तो क्या करेंगे, 1 0 हटा देंगे, कितना बचा, 1000 बचा। इसी 1000 को 10,000 में से घटा देंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही हो, उतनी संख्याएं आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये आपके सामने बेसिक था, ये आपके सामने बेसिक था। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये करिए, ये समझ में आ रहा है इस तरीके से तो ये समझिए, और अगर 0 हटा के अगर आपको समझ में आ रहा है तो उससे समझिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।